ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। कल हमने गीता का 11वां दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम वाक्य बोला और बोलने से पहले जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया वो नकारात्मक शब्द था। अशोचनीय, शोक करना अयुक्त है। इस बारे में भगवान ने सबसे पहले कहा कि शोक नहीं करना, न शोचत। महाभारत के आरंभ में ही व्यास जी ने मां सरस्वती की वंदना की थी। गीता का पहला अध्याय धृतराष्ट्र शब्द से शुरू किया गया था, जिसका अर्थ है सृष्टि का पालन करता ईश्वर, अर्थात अतः प्रार्थना के रूप से किया गया शुभारंभ उचित तथा पर्याप्त भी। शोक करना अयुक्त है, इस प्रकार का नकारात्मक आरंभ होने पर भी प्रशिक्षण के लिए यह शुरुआत अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान का दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। जातु किसी भी काल में, अहम मैं, न तु आसम नहीं था, न त्वम ना तुम, न असि न थे, न इमे न ये, जनाधिपः राजागण, न आसन नहीं थे, न एव इति न एव ऐसा निश्चय रूप से नहीं है। वयम हम, सर्वे सब, अतः परम अब के बाद, न च एव भविष्यामः नहीं रहेंगे। किसी भी काल में मैं, तुम और ये राजागण नहीं थे, ऐसा निश्चित रूप से नहीं है, और ना ऐसा है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। यदि सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह उनके शोकग्रस्त परिवार के शोक का कारण नहीं है। निसंदेह इन सब की मृत्यु होगी तथा किसी न किसी के शोक के कारण अवश्य बनेंगे। जो युद्ध भूमि में नहीं हैं वे भी शोचक हैं, क्योंकि उनकी भी मृत्यु अवश्य होगी। इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण हमें आत्मज्ञान के विचार की ओर ले चलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान किसी को हत्या की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण का यह कथन धर्म अर्थात कर्तव्य की सही समझ देने के लिए है, ताकि जो उचित है उसे किया जा सके। अर्जुन ने भी नित्य श्रेयस की मांग की थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया है। श्री कृष्ण ने कहा,
ऐसा कोई समय न था जब मैं नहीं था। यह कहना सही नहीं है कि किसी एक समय में मैं नहीं था, मैं हर समय था। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक अवतार पुरुष होने के कारण उनमें यह कहने का सामर्थ्य था कि मैं हमेशा था। क्या अर्जुन के बारे में भी यही कहा जा सकता है? भगवान ने कहा, यह सच नहीं है कि इसके पहले तुम नहीं थे, तुम भी सदा से थे, सदा ही थे। ऐसा नहीं है कि एक राजकुमार और असाधारण व्यक्ति होने के कारण अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। भगवान ने आगे कहा कि रणभूमि में उपस्थित सभी वीर पुरुष, नेतागण, सरदार, सेनापति तथा सभी सैनिक हमेशा से थे। इस श्लोक में भगवान की उक्ति का तात्पर्य है कि हम सब शाश्वत हैं। मैं पहले था, तुम भी पहले थे तथा यह सब लोग भी पहले से ही थे। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके उपरांत क्या होगा? यह संभव है कि हम सब थे, लेकिन हो सकता है हम भविष्य में ना रहें। क्या ऐसा समय भी होगा जब हम नहीं होंगे? भगवान कहते हैं, नहीं, शरीर के पतन के बाद भी तुम रहोगे। हम में धारणा है कि हम सब का जन्म हुआ है। इस सिद्ध करने के लिए हम सब के पास एक जन्म कुंडली भी रहती है। हम सब मानते हैं कि अमुक समय पर हम पैदा हुए थे। इससे हम यह समझ लेते हैं कि एक ऐसा समय था जब हम नहीं थे। आत्मा मैं के प्रति यह एक बहुत गहरी धारणा है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ आदि। यदि किसी का जन्म हुआ हो तो वह अवश्य वृद्ध होगा। बूढ़े होने की धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक पैदा होने की धारणा रहेगी। गीता की दृष्टि से मैं तुम्हारे लिए जन्म जैसा कुछ है ही नहीं। आत्मा मैं कभी पैदा नहीं होती। यहाँ पर निषेध सूचक अव्यय शब्द नहीं शब्द का 2 बार उपयोग करते हुए मैं पैदा हुआ हूँ इस धारणा को निषेध किया गया है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने से यह सिद्ध नहीं होता कि जन्म के पहले वे नहीं थे, उनका अभाव था। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि इस विशेष दिन एक विशेष नाम रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए। ऐसा कहना कि इस नाम रूप में उनका जन्म हुआ अधिक उचित है तथा यह समस्या जनक भी नहीं है। कृष्ण के जन्म के प्रति लोगों की जो भी धारणाएं हों, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि श्री कृष्ण पहले नहीं थे। सच पूछो तो उनका जन्म हुआ ही नहीं। उनका जन्म एक आभास मात्र है, जन्म की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका जन्म हुआ हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि यह सच नहीं है कि तुम इसके पूर्व नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे। उन्होंने अर्जुन को भी काल की सीमा से निर्मुक्त बताया है तथा अपनी तरह ही सभी को शाश्वत और सत्य स्वरूप कहा। हम समझते हैं कि वर्तमान शरीर के पतन के बाद हम नहीं रहेंगे। यही धारणा हमें दुखी करती है। भगवान कहते हैं कि यह धारणा गलत है। चाहे किसी भी रूप में रहो, तुम निश्चित रूप से हमेशा हो। चाहे जीव हो या आत्मा, तुम्हारा अस्तित्व सदा रहता है। आत्मज्ञान के होते ही जीवात्मा समाप्त हो जाता है। इसीलिए जीवात्मा या व्यक्तित्व का नहीं होना संभव है, पर आत्मा के रूप में तुम सदा उपलब्ध हो। यहाँ पर आत्मा की चर्चा की जा रही है। इस दृष्टिकोण से ही भगवान ने अर्जुन से कहा, ऐसा समय कभी न था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे तथा यह सभी योद्धा नहीं थे। न ऐसा कोई समय होगा जब हम सब नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। यदि ये सभी आत्माएं शाश्वत रहने वाली हों तो क्या तुम कुल वैर हमेशा चलता रहेगा? यह बात नहीं है। यहाँ पर उपाधि की दृष्टि से बहुवचन का उपयोग किया गया है। हम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था और ना कभी ऐसा समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे। घट मटका तथा घटाकाश, मटके में जो आकाश होता है, के दृष्टांत से इस वास्तविकता पर गौर किया जा सकता है। घड़े बनेंगे तथा टूटेंगे, किंतु घटाकाश
हमेशा रहेगा, क्योंकि आकाश एक ही है, अनेक नहीं है। मैं, तुम, हम तथा यह राजा, इन सब का उपयोग इन सब के शरीरों को ध्यान में रखकर किया गया है। इनमें आत्मा समाई हुई सी है। घड़े की तरह शरीर अनेक हैं, इसी लेकिन आत्मा आकाश के समान एक ही है। गीता भाष्य में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, देह भेद अनुवृत्त्या बहुवचनम न आत्मभेद अभिप्रायेण। शरीर की दृष्टि से बहुवचन का प्रयोग किया गया है, आत्मा की दृष्टि से नहीं। अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने अलग अलग शरीर वाले लोग खड़े थे। शरीर की दृष्टि से यह अनेक थे, आत्मा की दृष्टि से नहीं। आत्मा में भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण, अर्जुन तथा उपस्थित लोगों की अलग अलग आत्माएं थीं। आत्मा कई नहीं है, एक ही है। आत्मा जो काल द्वारा सीमित नहीं होती, वह नित्य है, वह निराकार है तथा निर्गुण है। इसीलिए आत्मा एक ही हो सकती है। जो विषय काल द्वारा सीमित है उसे अनित्य कहते हैं। उपाधि आकर तथा गुणों से युक्त होती है, इसीलिए उसकी गणना अनित्य में होती है। जो साकार तथा सगुण होता है वही काल द्वारा सीमित हो सकता है। लेकिन जिस आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं वह ऐसा नहीं है। आत्मा काल का भी अधिष्ठान है, इसीलिए काल इससे सीमित नहीं कर सकता। चूंकि आत्मा काल द्वारा सीमित नहीं होती, इसीलिए यह नित्य है। उपाधि नाम रूप बहुत हैं, इसीलिए लोग भी बहुत हैं, लेकिन आत्मा एक है, पूर्ण चैतन्य स्वरूप है तथा काल से सीमित नहीं है। मेरा, तुम्हारा तथा हम सब का मन उस चैतन्य में है। शरीर की तरह मन भी अनेक है, भिन्न है। विविधता शरीरों की दृष्टि से है, चैतन्य या चित्त की दृष्टि से नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमारी गलत धारणा का निराकरण आवश्यक है। आत्मा नित्य है ऐसा कहकर अर्जुन के मन में एक और धारणा उत्पन्न करने की बजाय श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में अपने आप को काल से सीमित समझने की धारणा को निकाला। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, यह सुनकर प्रायः हम उसकी अत्यधिक लंबी आयु की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन यहाँ आत्मा के काल से सीमित रहने की गलत धारणा को भी नकारा गया है। ऐसा कभी नहीं था जब मैं, तुम तथा अन्य लोग नहीं थे, और न ऐसा समय कभी होगा जब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा काल सीमित नहीं है। जो कालातीत है उसके लिए आंसू क्यों बहाना। आत्मा शोक का कारण भी नहीं है, यह अशोच्य है। अनात्मा ही विकारवान है, परिवर्तनीयशील है, वही नश्वर है। अनात्मा मतलब ये शरीर ही विकारवान है। सारे विकार इस शरीर के हैं। परिवर्तनशील है, वही नश्वर है। उसके परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। वर्तमान पल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह शरीर काल के अंदर है, मैं काल के बाहर हूं। उस पल के बारे में सोचने तक वह बीत चुका होता है, बीत गया। इसीलिए अनात्मा पर विषाद करना मूर्खता है। इस प्रकार आत्मा तथा अनात्मा दोनों ही अशोच्य हैं। जो काल की सीमा में है वह सीमित ही रहेगा, और जो काल सीमित है वह नश्वर है। विकारवान विषयों में तुम शाश्वत की अपेक्षा नहीं रख सकते। किसी परिवर्तनशील विषय की नश्वरता पर अगर खेद हो तो आत्मा तथा अनात्मा को भली प्रकार से समझना होगा। यह दोनों ही दुख के कारण नहीं हो सकते, यही इन दोनों की वास्तविकता है। आत्मा तथा अनात्मा की समझ के अधिक स्पष्ट होते ही हम इस श्लोक के पहले अंश की सच्चाई अधिक साफ दिखाई देने लगेगी। आत्मा की शाश्वतता का दृष्टांत द्वारा समझाते हुए भगवान आगे कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहते। अस्मिन् इस देह में, यथा जैसे,
देहिनः जीवात्मा की कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम युवा और जरा वृद्धावस्था तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी तत्र उस विषय में धीरः विवेकी न मुह्यति मोहित नहीं होता। जिस प्रकार इस देह में जो जीवात्मा है वो बाल्यावस्था, युवा तथा वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में विवेकी शोक नहीं करता। जीव अर्थात व्यक्ति कहाँ रहता है? शरीर को जीवित रखते हुए इसमें रहने वाले को जीव कहते हैं। इस श्लोक में जिस जीव को देही कहा गया है वह देह, इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा के सिवा कोई अन्य नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने शरीर की उन परस्पर भिन्न 3 अवस्थाओं के बारे में कहा है जिनसे होकर वह जीव गुजरता है। उदाहरणतः बचपन की प्रवृत्ति युवावस्था में नहीं रहती तथा इन दोनों अवस्थाओं में वृद्धावस्था की तरह छड़ी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बचपन और जवानी के बीत जाने पर भी शरीरस्थ व्यक्ति जीवित रहता है या नहीं? यदि ऐसा ना हो तो कोई वृद्ध पुरुष अपने बीते हुए जीवन के बारे में बता नहीं पाएगा। बढ़ती उम्र के साथ उसकी आवाज में कंपन, बचपन और जवानी के दिन बीत जाने पर भी शरीरस्थ व्यक्ति जीवित रहता है या नहीं? यदि ऐसा न हो तो कोई वृद्ध पुरुष अपने बीते हुए जीवन के बारे में बता नहीं पाएगा। बढ़ती उम्र के साथ उसकी आवाज में कंपन दिखाई देता है पर उसका मैं वही रहता है, वह बदलता नहीं। मैं कभी भी कंपित नहीं होता। यह मैं वही है जो बचपन में था, जवानी में था और बुढ़ापे में भी। मैं कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इन अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ मैं कभी परिवर्तित नहीं होता। यह सभी अवस्थाएं एक के बाद एक नष्ट होती जाती है पर आत्मा का नाश कभी नहीं होता। कहा जाता है कि 7 वर्ष के एक बार शरीर में पूर्ण परिवर्तन होता है पर एक व्यक्ति नहीं बदलता। 7 वर्षों में पूरी की पूरी शरीर, ये मांस, ये सब सेल्स बदल जाते हैं 7 वर्षों में, पर मैं वही रहता है। वर्तमान अवस्था के उपरांत अन्य अवस्था को प्राप्त करने से आत्मा को कोई नई अवस्था या आयु नहीं मिलती और ना ही अवस्था के मिटने से आत्मा मिटती है। देह की अवस्था आती है और चली जाती है पर उसमें बसने वाली आत्मा कोई भी विकार को प्राप्त नहीं होती। जो मैं बचपन में था वही मैं जवानी में है और वही मैं आज है। ये मैं नहीं बदला, ये शरीर बदलता जा रहा है। देह की अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं पर उसमें बसने वाली आत्मा पर कोई विकार को प्राप्त नहीं होती। एक ही आत्मा द्वारा बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों का निरीक्षण होता है। जीवन की घटनाएं कई होती हैं पर उन सब का अनुभव करने वाली आत्मा एक ही होती है। स्कूल जो गया था वही कॉलेज गया, जो कॉलेज गया उसी ने विवाह किया, उसी ने ही पुत्र पुत्री उत्पन्न किए। वही ऑफिस गया। आत्मा एक ही है, फिर भी जिस प्रकार इन अवस्थाओं को हम आत्मा समझने की भूल करते हैं वैसे ही शरीर को भी हम आत्मा समझ लेते हैं। जिस तरह मनुष्य को अपने जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की घटनाएं याद नहीं रहती, उसी तरह पूर्व जन्मों के धारण किए गए शरीरों की भी याद नहीं रहती। कदाचित इसमें कोई भलाई भी है क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ जाती। यदि हम सबको अपने दूसरे
तथा पूर्व जन्मों का स्मरण रहे तो लोगों के प्रति वर्तमान के साथ साथ अतीत की सभी शिकायतें लेकर हमें जीना पड़ेगा। पूर्व जन्म ज्ञात हो या अज्ञात, आत्मा सदा विकार रहित ही है। अतः आत्मा के दृष्टिकोण से आत्म संहार की संभावना के भय से विषाद का होना युक्त नहीं है। जीव की दृष्टि से अन्य शरीर की प्राप्ति तो है ही, लेकिन मैं नहीं रहूंगा की धारणा से दुखित होने का कारण ही कहाँ है। शरीर हो या ना हो, जीव सदा रहता है, इसीलिए शरीर ना हो तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं आत्मा हूँ, काल से सीमित नहीं हूँ। जीव होने के नाते एक नए शरीर के द्वारा एक बेहतर जीवन की संभावना रहती है। यदि तुम पूर्व देह के सही उपयोग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वर्तमान शरीर में सही उपयोग कर सकते हो। ज्ञानवान व्यक्ति में आत्मा तथा अनात्मा का ज्ञान होने के कारण उसे दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह अच्छी तरह जानता है कि जो परिवर्तित नहीं होता उसमें परिवर्तन लाना संभव नहीं है, तथा जो परिवर्तित होता है उसके लिए परिवर्तन को रोका भी नहीं जा सकता। वास्तविकताओं को स्पष्ट ज्ञान हो तो दुख नहीं है। ज्ञानवान वही है जिसमें सत आत्मा तथा असत अनात्मा का ज्ञान है। ज्ञानवान वही है जिसमें सत आत्मा तथा असत अनात्मा, ये शरीर का ज्ञान है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापाविनो अन्यत्या स्थितक्षस्व भारतः। कौन्ते, हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, मात्रा स्पर्श इंद्रियों से विषय के संयोग, तू निश्चित रूप से आगमापायिनः आने जाने वाले हैं, अनित्य स्थायी नहीं। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तान उनको तितिक्षुस्व सहन करो। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों से संयोग, सर्दी गर्मी तथा सुख दुख देने वाले अनुभव निश्चित रूप से आकर चले जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। हे भरतवंशी अर्जुन, उन्हें सहन करो। सुख को, दुख को, सर्दी को, गर्मी को, ये शरीर के हैं, शरीर को होते हैं। इसके बारे में हम विवरण करेंगे। जैसे कि भगवान ने कहा, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इसीलिए किसी की मृत्यु शोक का कारण नहीं बन सकती। शोक करना व्यर्थ है। इसीलिए आत्मा को नित्य तथा अनात्मा को नश्वर जानने वाले के लिए शोक का न होना संभव है। फिर भी परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्राय जीवन में दुख का अनुभव होता है। परिस्थितियां सदा अनुकूल नहीं होती, हालात पर हमेशा किसी का वश नहीं होता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यह कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल होती हैं, कभी सुखद होती हैं, कभी नहीं भी। सुख देने वाली घड़ियां क्षणिक सी लगती हैं, जबकि कष्ट के समय को अंत होता सा नहीं लगता। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। ऐसा लगता है कि सुख के आते ही दुख उसके स्थान लेने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है। अक्सर लोग शीतकाल के आने के बहुत पहले से ही विलाप करने लगते हैं। गर्मी का मौसम जब चल रहा होता है तब गर्मी की शिकायत करते हैं। गर्मी का मौसम रहते हुए भी वह गुजरता जाता है। शीतकाल के न होने पर भी उसके आने का आभास होता है। उसके आने के बाद ऐसा लगता है कि वह समाप्त ही नहीं होगा। मौसम की तरह सुख और दुख भी बारी बारी से आते जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार हमारी दशा बदलती है, आत्मा की वजह से नहीं। इसीलिए क्या दुख जायज नहीं है? भगवान यहां पर इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से होने वाले अनुभव के बारे में कह रहे हैं। मात्रा का अर्थ है इंद्रियां।
इनके विषय में होने वाले संयोग को स्पर्श कहते हैं। इनका संयोग शीत तथा उष्णता, सुख और दुख देता है। शीत उष्ण सुख दुखदा। सर्दी और गर्मी का ज्ञान यह सुखद है, यह दुखमय है जैसी प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। ठंडा और गर्म से सुख तथा दुख दोनों का अनुभव संभव है। जाड़े में अग्नि के समीप बैठना अच्छा लगता है, गर्मी के मौसम में आग के पास कोई नहीं बैठता। इससे यह स्पष्ट है कि उष्णता सर्वदा भाती नहीं है तथा ठंड भी सदा अप्रिय नहीं लगती। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया एक जैसी तथा कुछ हद तक सार्वभौमिक भी है। सारा जगत सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, अंधेरा उजाला आदि द्वंद्व से युक्त है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां में हम खुश सुखी होते हैं। उदाहरणतः जब मौसम अच्छा होता है, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि उसी समय कुछ अन्य लोग वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हों। किसी को वर्षा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। इंद्रियां तथा विषयों का संयोग से होने वाली हमारी प्रतिक्रियाओं के कारण हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। अगर ऐसा है तो क्या विषयों तथा इंद्रियों के संयोग को रोककर रखना चाहिए? यह कैसे संभव होगा? भगवान यह नहीं कहते कि विषयों के साथ इंद्रियों के संपर्क को रोका जाए, इसे केवल समझना पर्याप्त है। जितने भी विषय हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, फायदा नुकसान, ये सब विषय हैं जो समझने के हैं। इसे केवल समझना ही पर्याप्त है। प्राय हमारी सभी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल समझना आवश्यक है। शरीर से जो भी समस्याएं उत्पन्न हैं, विकार हैं, वो शरीर के हैं और इन्हें सिर्फ समझ के ही, इन्हें समझना ही पड़ेगा और इनका कोई सल्यूशन नहीं है। यहां हमें समझना है कि सुख दुख, प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्व के सभी अनुभव आते जाते हैं। आगाम आपायिनः, गर्मी और सर्दी भी ऐसे ही हैं। तुम कहोगे कि गर्मी या ठंड बहुत है, पर एक समय आएगा जब यह नहीं रहेंगे, यह स्थायी नहीं है। तुम्हारे शिकायत करने तक यह रुकेंगे नहीं, तुम्हारे चाहने पर भी यह सदा नहीं रहेंगे, यह हमेशा बदलते रहेंगे। परिवर्तन इनका स्वभाव है जो कभी भी नहीं बदलता। ये समय भी नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। जो हम आज तक करते आए थे, अब वो हम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार कार्य करा जाएगा। द्वंद्व में निवृत्त नहीं हो सकते और उसको दूर करना भी संभव नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि परिस्थितियों में सुधार, द्वंद्व से हम निवृत्त नहीं हो सकते और उनको दूर करना भी संभव नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्थिति के अंदर सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए। लड़ने का तरीका है हाथ धोने चाहिए। अगर कोई सोचे कि सब कुछ सदा प्रिय ही होने चाहिए तो उसके लिए भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। किसी प्रकार अप्रिय परिस्थितियों भी हमेशा नहीं रहेंगी। अगर मृत्यु दुख पैदा करने में असमर्थ हो तो उन परिस्थितियों के बारे में क्या कहा जाए जो तुम्हें दुखी करने में असमर्थ सी लगती है। जगत तुम्हें शारीरिक दुख दे सकता है क्योंकि यह स्थूल शरीर इस स्थूल प्रपंच जगत में शामिल है। एक स्थूल शरीर दूसरे को घायल कर सकता है। अर्जुन की समस्या का कारण शारीरिक कष्ट नहीं था बल्कि केवल शोक था तथा शोक एक मनोवेदना है। शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है तथा उसका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन मनोवेदना तुम्हारी चिंता द्वारा सोच सोचकर बढ़ती जाती है। शरीर की पीड़ा को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। इस पर धूप सर्दी वर्षा
आदि का असर होता रहता है। कुछ हद तक इसकी रक्षा भी की जा सकती है, लेकिन अनित्य होने के कारण शरीर सदा परिवर्तनशील है तथा इसमें पीड़ा अनिवार्य है। यही शरीर का स्वभाव है। दूसरी ओर सोच और चिंता द्वारा दुख का निर्माण होता है। इसी स्तर पर हमें वास्तविकता की ओर ध्यान देते हुए अपने आप को बदलना होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि परिस्थितियों को यथावत देखकर जो कुछ मिले उसे हंसते हंसते स्वीकार करते हुए मन को हल्का रखें। भगवान ने आगे कहा कि सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व विषय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुमसे अर्थात आत्मा से मन आदि का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। मन, इंद्रिय और शरीर यह तीनों अनात्मा होने के कारण समान सत्ता के हैं। लेकिन आत्मा इन सब का अधिष्ठान है, इसीलिए इसकी अलग सत्ता है। जैसे कि हम देख चुके हैं, मिथ्या और अधिष्ठान पर कोई असर नहीं होता। यह भूल अनात्मा को आत्मा समझने की वजह से होती है। जब तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं, तब आत्मा मैं को भी उस दुख में समेट लेते हो। इन सब का मूल कारण आत्मा के प्रति अज्ञान ही है। इस प्रकार आत्मा को अजन्मा समझ लेने के कारण आत्मा भी कई अनात्माओं में से एक हो जाती है। इस तरह छोटा सा छोटा विषय भी हमें दुखी करने में सफल हो जाता है, फिर बड़ी घटनाओं की तो बात ही क्या। अगर आत्मा सचमुच अनेक हो तो कुछ भी करना संभव नहीं है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि में आत्मा अन्य विषयों से अर्थात अनात्मा से अलग है। दुख का अनुभव आत्मा मैं के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही सब का अधिष्ठान है। आत्मा की उपस्थिति में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर आत्मा इनका दृष्टा के रूप में हमेशा निर्विकार रूप से उपस्थित रहती है। इसीलिए आत्मा पर शोक का आरोपण अज्ञान के कारण है। द्वंद्व में आना जाना भी एक वास्तविकता है। उनको सहन करो, तान तितिक्षस्व। श्री कृष्ण का यह उपदेश नहीं है, बल्कि वास्तविकता की दृष्टि से उन्होंने अर्जुन से वास्तविकताओं को यथावत देखने के लिए कहा। परिस्थितियों को यथावत देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियां सदा बदलती रहती हैं। ऐसा समझना सही नहीं है कि जो प्रिय है केवल वही बदलता है, अप्रिय स्थिति भी सदा के लिए नहीं होती। इसीलिए चिंता करने के लिए है ही क्या। जो सभी परिस्थितियों को यथातथ्य देखने में समर्थ है, अर्थात जो हालात की असलियत को जैसा है वैसा तटस्थ होकर देख सकता है, उसके लिए दुख का कोई कारण नहीं है। इन सब का सामना करना होगा, चाहे ये भीतर हो या बाहर। दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, यम येन ही न व्यधयन्त एतै पुरुषं पुरुषारभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतवय कल्पयते। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख को एक समान समझने वाले जिस विवेकी पुरुष को यह पीड़ित नहीं करते, वह मोक्ष के लिए निश्चित रूप से योग्य है। भगवान ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहा, जो एक शक्तिशाली बैल की तरह मनुष्यों से अलग उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। अपने ऊंचे कद और बड़े कुबड़ की वजह से पशुओं के झुंड में ऋषभ माने बैल हमेशा अलग दिखाई देता है। वह किसी की नज़र से बच नहीं सकता। अर्जुन भी पुरुषों में उत्कृष्ट था। अर्जुन को नहीं जानने वाले लोग भी उसके तेज को देखकर उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकते थे। अर्जुन सामर्थ्यपूर्ण तथा समाज में एक विशिष्ट व्यक्ति था, इसलिए उसे भगवान ने पुरुष ऋषभ कहकर पुकारा।
द्वंद्व के प्रति एक विवेक सदा समभाव रखता है। प्रिय और अप्रिय परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करती, वह इनके बदले स्वभाव को अच्छी तरह जानता है। आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में इसमें स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह मात्र व्यवहारिक समझदारी की बात है। अपने आप को आत्मा जानने वाला ज्ञानवान किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इसे धीरः विवेकी कहते हैं। धीरः विवेकी, इसे नित्यात्मा का ज्ञान है। 11वें श्लोक में इसे पंडित कहा गया था, उसे भी भगवान यहाँ धीर कहते हैं। वह सुख दुख आदि द्वंद्व से विचलित नहीं होता, इसीलिए वह अमृत तत्व मुक्ति को प्राप्त करता है। मृत तत्व को अर्थ मरण धर्म मुक्त युक्त होना, इससे मुक्त होने को अमृत तत्व कहते हैं। आत्मा को नित्य जानते हुए ज्ञानवान मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विवेकी सभी परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। एक विवेकी मनुष्य सभी परिस्थितियों को, सुख की, दुख की, लाभ की, हानि की, सभी परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। वह प्रिय अप्रिय से विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति या तो आत्मज्ञान के योग्य है या उसने पहले से ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। आरंभ से ही श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट कर देना चाहा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। गुरुभ्यो नमः।